हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, इस जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो ये मैथ का क्लास है, ये सेकेंड डे का है और हमने आपको पता ही है कि माध्य लेकर के चल रहे हैं। कौन सा? तो मीन लेकर के चल रहे हैं और यह मीन में आपको जो है जीरो से लेकर के आपको शून्य से लेकर के शिखर तक जो है इसमें बताया गया है ना, बताया जा रहा है। तो आप लोग जो है अगर इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देखिए। अगर मैथ में अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको यहां से पूरी की पूरी जो है सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अनुरोध है आप लोग से कि इसको देखने से पहले आप लोग इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए, तभी जो है ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका, अभी तक मैंने जो माध्य पढ़ाया था एक चर वाला, कि कुछ डाटा दिया रहता था, कुछ डाटा दिया रहता था। मान के चलिए कि 5 रहता था, 10 रहता था, 2 रहता था, 8 रहता था और 4 रहता था। तो इस तरह से डाटा दिया रहता था और उसका जो है माध्य निकालना रहता था। क्या निकालना रहता था? माध्य निकालना रहता था। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि माध्य एक तरह से क्या है? औसत है। अगर आपने औसत पढ़ा है तो बिल्कुल माध्य जो है उसी तरीके से जो है इसमें जो है बनाया जाता है। सिर्फ स्टैटिक्स में अगर बात करें तो स्टैटिक्स में ये हमारा जो क्लास अभी चल रहा है स्टैटिक्स फॉर्म में चल रहा है, स्टैटिक का चल रहा है। तो स्टैटिक में इसको जो है क्या बताया गया है? तो माध्य। तो हमने बताया था कि इसको क्या करना है? सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ करके जितना संख्या है उससे भाग दे देना है। सभी को जोड़ के संख्या से भाग दे देना है। जैसे कि 10 5 15, 15 2 17, 17 4 21 है, 21 अब 8 कितना होता है? 29 होता है, 29 होता है। और बटा में जितना आएगा संख्या 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जितना भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो गया? तो माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। लेकिन अगर इसका डेटा बड़ा रहे, अगर इसका डेटा मान के चलिए 12,000 14,000 लाखों लाख में रहे, तो अब किस तरह से बनाइएगा? तो जो है उसको ट्रिक से, डिविएशन मेथड से हम लोग जो है उसको बनाए हैं। तो एग्जाम में जल्दी से जो है किस तरह से बनाना है तो आप लोग जाकर के फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा टोटल बातें। उसके बाद इसको देखिएगा। तो आज हम लोग चलते हैं सेकेंड वीडियो, सेकेंड टाइप पर। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड टाइप पर चलते हैं कि मान के चलिए यदि यदि x का मान x1 x2 x3 xn तक दिया रहे तथा संगत आवृत्तियां क्रमशः f1 f2 f3 डॉट डॉट fn तक रहे और उसका समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला जाए। ठीक है, जिस तरह से ये रहा। ठीक है, तो ये दे देगा डाटा और इसको बोलेगा कि आप लोग समांतर माध्य निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इस फार्मूला को नहीं देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मान के चलिए कि किसी स्कूल में जो व्यक्ति है, स्टूडेंट है, तो 5 विद्यार्थी है और उसका औसत है 10। ठीक है, 4 विद्यार्थी है उसका औसत है 6 और 2 विद्यार्थी है उसका औसत है 10 और 4 विद्यार्थी है उसका औसत कितना है? 16 है। तो ये हो गया हमारा डाटा, ये हो गया संख्या हो गया और ये हो गया हमारा एवरेज। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एवरेज हो गया और ये हो गया डाटा हो गया। तो इस एवरेज को हम लोग माध्य में एक्स आई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एक्स आई से डिनोट करते हैं, एक्स आई से। और डेटा को जो डिनोट करते हैं एफ आई से। किसे? तो एफ आई से। तो ये एक्स आई जो हमारा मीन में पढ़ा जाता है उसको एवरेज कहते हैं। ये एवरेज हो गया और एफ आई का मतलब ये क्या हो गया? तो डेटा हो गया, संख्या हो गया। ठीक है, तो अगर इसको फार्मूला के रूप में अगर ढाला जाए तो फार्मूला के रूप में देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? औसत, तो औसत बराबर अगर बात करते हैं तो औसत बराबर क्या होता है? टोटल सम होता है। क्या होता है? टोटल सम होता है और डिवाइडेड बाई उसका क्या होता है? नंबर होता है, डिवाइडेड बाई नंबर। यानी कि टोटल सम होगा यहाँ पर। टोटल सम मतलब जोड़ करके टोटल संख्या से भागा दे दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि औसत बराबर क्या होता है? टोटल सम बटा टोटल नंबर। टोटल सम बटा टोटल नंबर क्या होता है? औसत बराबर। ठीक है, चलिए
तो टोटल सम हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल सम कैसे निकालेंगे, मान के चलिए कि 5 विद्यार्थी का औसत 10 है, तो 15 के 50 हो गया, प्लस 4 छक्का 24 प्लस 2 दहे के 20 प्लस, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सम निकालते हैं हम लोग, क्या है 5 दहे के 50 हो जाएगा, प्लस 6 चौका 24 हो जाएगा, प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, और प्लस 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल संख्या कितना है, 5 4 9 9 2 11 11 4 15 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड हो गया। तो इसको जोड़ते हैं हम लोग, 4 और 4 8 8 और 6 2 8 8 2 10 10 5 15 हो जाएगा। अब बटा में कितना है, तो 15 है, 15 से काटिए, 15 इकाई 15 दशमलव हो जाएगा, 15 पचे 75 और 15 दूनी 30, मतलब 1.52 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1.52 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम फार्मूला को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या किया है, एक्स बार मतलब क्या हुआ है, तो माध्य को जो डिनोट किया जाता है एक्स बार से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है, एक्स बार से। एक्स बार, ये ऊपर में जो है एक्स क्या है, बार है। तो देखिए जिस तरह से हमने किया है, इसको क्या माना है F1, इसको x1 है, ये F1 है, x1 है। मैंने अभी बताया कि एवरेज को x1 और डेटा को F1। तो देखिए F1 इंटू x1, F1 इंटू x1, F1 इंटू x1 कहिए तो 10 पचे 50 हो गया। फिर F2 इंटू x2, तो F2 इंटू x2 6 चौका 24, 6 चौका 24 मैंने लिख दिया। तो उसी तरह से जो है इसका क्या होता है, ये फार्मूला होता है F1 x1 F2 x2 F3 x3, तो डॉट 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 जो है Fn तक। अब बटा में क्या होता है, F1 जोड़ F2 जोड़ F3, तो F1 जोड़ F2 जोड़ F3 जोड़ F4, तो 5 4 9 9 2 11 4 15 मैंने जोड़ दिया। तो यहां तक जो है आपको समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आया आपका, तो 1.52 आंसर आ गया। क्या आ गया, 1.52 आंसर आ गया। मैंने इतना डेटा लिया तब। लेकिन प्रश्नों पर जाकर के हम देखते हैं कि प्रश्न पर, तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। मैं इसे डिविएशन मेथड से भी आपको बताऊंगा, डिविएशन मैथ से। ठीक है, डिविएशन मेथड से, यानी कि ये मेथड नंबर 1 हो गया, आपको मेथड नंबर 1 इसको कह सकते हैं, और मेथड नंबर हम 2 भी बताएंगे, जो कि आपको एग्जाम के लिए काफी लाभकारी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित वितरण का क्या करना है, तो माध्य ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया कि डेटा को हम लोग FI से डिनोट करते हैं और एवरेज को XI के रूप में डिनोट करते हैं। तो चलिए इसको बनाइए। सबसे पहले तो एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम बटा टोटल नंबर, टोटल सम बटा टोटल नंबर। तो टोटल सम हम कैसे निकालेंगे, इसको जो है F1 इंटू x1 F1 इंटू xn F1 इंटू xn, और सभी को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं निकालते हैं। माध्य बराबर x बार बराबर लिख सकते हैं, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखिए, 5 चौका 20, 10 पचे 50 हो जाएगा, प्लस 10 नमा 90 हो जाएगा, प्लस 7 दहे के 70 हो जाएगा, और प्लस 15 अठी 120 हो जाएगा। ये हो गया टोटल सम हो जाएगा। अब टोटल नंबर देखना है, तो 5 10 15 15 10 25 25 7 32 32 8 40 होगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में बनाना है। तो 20 50 70 इसको जोड़िए, 20 50 70 70 और 9 90 160 160 160 और 20 180 और 100 280 280 और 70 कितना होगा, 350 हो जाएगा। 350 आपको जोड़ने घटाने के लिए बिल्कुल जो है आना चाहिए अच्छे तरीका से, तभी जो है आप मैथ में अच्छे से नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 से काटिए इसको, 4 अठी 32 हो जाएगा, 4 अठी 32 बच गया कितना, 3 4 सते 4 अठी 32 और 3 दशमलव 4 सते 28 हो जाएगा, और 4 पचे 20 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 87.5 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 8.75 आंसर हो जाएगा। 8.75 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर डाटा छोटा था तो मैंने इसको जोड़ दिया, मैंने इसको क्या किया, जोड़ दिया। लेकिन यही डाटा अगर गुना करके बड़ा आ जाता है, क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है, तो हम लोग जो है एग्जाम में क्या होंगे, फंस जाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर छोटा डाटा रहे तो आराम से गुना करके जोड़ करके बना देना है, लेकिन अगर बड़ा डाटा रहना है
तो ये था मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 1 था। तो दूसरा नंबर चलेंगे मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 से अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आप आराम से समझते होंगे कि मैंने डिविएशन जो मेथड है उसको जो है कितने अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है दूसरा तरीका से बनाते हैं, अर्थात जो इसको स्मार्ट लेवल से बनाते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट लेवल से बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि हम जो है एवरेज में किसी को मान लेते थे कि हमारा एवरेज ये है, हमारा एवरेज ये है। मान के चलिए कि हमने नो को मान लिया कि हमारा क्या है, यह माध्य है। क्या है, एवरेज है। माध्य और एवरेज में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों लगभग सेम है। तो निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। तो इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाने के लिए किसी को भी मान लेना है कि हमारा माध्य कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। एवरेज कितना है, 9 है। अब देखिए डिविएशन मेथड ये कहता है कि जिसको आपने माना है उससे जो संख्या है ज्यादा है कि कम है, तो कितना ज्यादा कितना कम है उसको लिखना है। तो 9 में से 4 कितना कम है, 5 की कमी है, यहां पर लिखते हैं। ठीक है, 9 में से कितना की कमी है, यहीं पर लिख देते हैं 5 की कमी है। यहां पर कितना की कमी है, तो 4 की कमी है। और ये 9 तो खुद है, तो 9 में से 9 गया, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात 0 की कमी कह सकते हैं इसको, 0 की कमी कह सकते हैं। और 9 में से देखिए 10 की कितना है, तो +1 की ज्यादा है। और 9 में से ये कितना है, तो +6 की ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इस संख्या से गुना करते थे, इस संख्या से, लेकिन अब हम लोग करेंगे जो संख्या ऊपर वाला आया है उससे गुना करेंगे। तो इससे ये हमको पता चला है कि ये जो संख्या था ये ऊपर में जाकर के क्या हो गया, अपने आप में छोटा हो गया। तो जब छोटा हो गया तो गुना करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको मल्टीपल करते हैं। तो -5 गुने 5 -25 हो जाएगा, -25। और 4 दहे के 40 -40। 0 में से 10 गुना कीजिएगा, तो लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, तो इसको छोड़ दीजिए। 10 सत्ते 70 हो जाएगा, सॉरी 1 सत्ते 7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। और यहां पर जो है आपको कितना हो जाएगा, 8 छके 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। और मैंने बताया था कि संख्या से भाग दे देना है, तो संख्या कितना था, 40 था। यहां पर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, तो देखिए 48 और 7 कितना होता है, 55 होता है। 48 और 7 55। और यहां पर जो है 40 और 25 65 होता है, यानी -65 में से +55 जाएगा और बटा में 40, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपको, -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब बटा में 40 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -0.25 आ जाएगा, -0.25। 1/4 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.25, वो भी माइनस में। और डिविएशन मैथ में ये जो है फाइनल आंसर नहीं है, बल्कि मैंने जितना माना था उसमें जितना जो डाटा आया है, जैसे माइनस में आया तो माइनस कर देना है 9 में, और प्लस में आएगा तो 9 कर देना है प्लस में। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए जितना आपने माना था, तो 9 माना था, और 9 में से कितना घटाना है, तो -0.25 घटाना है। तो कितना बच जाएगा, 9 में से 0.25 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपको, 8.75 नहीं बचेगा, 8.75 बचेगा कि नहीं। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, RHS इंटू LHS बराबर LHS। देखिए तो बेसिक मैथ में मैंने बताया था, तो 8.75 ही आया है। और फाइनल आंसर डिविएशन मेथड से बनाया है तो आपको 8.75 ही आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको लग रहा होगा कि इससे बड़ा तो यही हो गया, लेकिन नहीं, ये जो मेथड है, डिविएशन मेथड है, ये बड़े आंकड़ा के लिए, किसके लिए है, बड़े आंकड़ा के लिए। मान के चलिए यहां पर दे देता 230 240, और गुना करना रहता तो सबको गुना करते रहते हैं, नहीं, पहले इस डाटा को जो है मान करके इसको छोटा कर देना था, डिविएशन मैथ बनाना था, और उसके बाद गुना करिएगा तो आपको आसानी से जो है हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा डाटा रहे तो ये वाला जो मैथ है, बेसिक मैथ जो हमारा है, ये क्या है, बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न लेते हैं, ताकि जो है आपका डाउट क्लियर होते चलेगा। देखिए निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। फिर से जो है लगभग वही क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले जो है मेथड नंबर 1 से बनाते हैं। तो क्या करते थे, सबसे पहले जो है 4 इकाई 4 माध्य बराबर 4 इकाई 4 गुना 1 FI इंटू XI होता था, और जो है प्लस 6 गुने 3
तो 6 गुने 3 हो जाएगा Fi इंटू एक्स आई, F2 इंटू x2, और यहाँ पर फिर प्लस जो है 8 गुने 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 12 पचे 60 हो जाएगा, 12 गुने 5 हो जाएगा, और प्लस 7 गुने 6 हो जाएगा, 7 गुने 6 हो जाएगा। अब बटा टोटल नंबर 3 1 4 2 6 6 5 11 6 17 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 4 इकाई 4 हो जाएगा, प्लस 6 3 18 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 12 25 60 हो जाएगा, प्लस 7 छक्का 42 हो जाएगा, बटा के 17 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको जोड़िए, 18 4 22, 22 6 28, 28 10 38, 38 2 40, 40 80, फिर से जोड़ते हैं, 4 18 4 22, 22 6 28, 28 10 38, 38 2 40, 40 40 80, 80 और 60 कितना हो जाएगा, 180 और 60 140 हो जाएगा, 140 बटा के 17 हो जाएगा, बटा के कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब 17 से भागा दीजिएगा तो 17 अठी 36 से, 17 अठी 36 से कितना बच गया, 4 बच गया, तो 4 में दशमलव देके 0 देंगे तो 40, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, यानी कि लगभग इसका आंसर 8.24 आंसर इसका आ जाएगा, 8.24 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग जो है, अगला क्वेश्चन, अगला फिर से है, अब की बार जो है के बीच में घुसा दिया है ना, के बीच में घुसा दिया है, अर्थात डाटा को वो गायब कर दिया है कि हमारा जो है ये बीच वाला डाटा नहीं है, और इसी डाटा का मान पूछता है, क्या है, क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित डेटा का मान 15 है, तो के का मान ज्ञात करें। अब की बार हमको माध्य दे दिया है कि माध्य कितना है, 15 है, लेकिन डाटा हमको एगो गायब कर दिया है, और उसी डाटा का मान पूछ रहा है, उसी डाटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है निकालते हैं मेथड नंबर 1 से, मेथड नंबर 1 से निकालते हैं, यानी कि जो हमारा बेसिक तरीका है। तो बेसिक तरीका में क्या करते थे, F1 इंटू x1 करते थे, तो 5 गुने 6 करते थे, 5 गुने 6 प्लस 10 इंटू के हो जाएगा, 10 के हो जाएगा, प्लस 15 6 के 90 हो जाएगा, प्लस 20 दहे के 200 हो जाएगा, प्लस 25 पचे 125 से हो जाएगा, अब बटा संख्या को जोड़ करके, तो 6 और 6 12, 12 और 10 22 और 5 27, और प्लस के, तो 27 प्लस कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माध्य बराबर क्या होता है, ये फार्मूला, तो माध्य बराबर हमको दिया हुआ है कितना, 15 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 15, तो इक्वल टू में 15 लिख दिए हैं। चलिए अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन जिनको अच्छा है बिल्कुल आसानी तरीके से इसको जो है हल कर सकते हैं। तो 6 5 30 हो जाएगा, प्लस 10 के हो जाएगा, यहां पर जो है आपको देखा जाए तो 90 हो जाएगा, ये तो गुना ही है, और ये 200 हो जाएगा, प्लस 125 हो जाएगा, ये सब गुना करके लिखे थे, ठीक है, यहाँ गुना करके नहीं लिखे थे इसीलिए। तो 27 प्लस के हो जाएगा, लेकिन अपना जो है जब एग्जाम दीजिएगा तो इतना लेंदी नहीं करना है, जितना हो सकता है शॉर्ट से शॉर्ट, यहीं पर गुना कर करके लिख देंगे और बटा में जोड़ करके भागा दे देंगे, ठीक है। मैं समझाने के लिए जो है इतना डिटेल से बता रहा हूं। तो 30 और 90 120, 120 और 200 320, 320 और 125 400 कितना होता है, 45 होता है, 445 प्लस 10 के, 10 के ये बचा था ना, 10 के, अब बटा हो जाएगा 27 प्लस के हो जाएगा, बराबर कितना है, 15। अभी इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 445 से इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 445 प्लस 10 के हो जाएगा, बराबर इसको गुना कीजिए 15 से, तो 15 गुने 27 कीजिएगा, तो 15 सत्तर कितना होता है, 75 से बकिया 10, अब 15 दूनी 30, 15 सत्तर 75 से 5 बकिया 10, अब 15 दूनी 30 और 10 40, यानी कि 405 हो जाएगा। अब 15 में के से गुना हो जाएगा तो प्लस 15 के हो जाएगा। अब इसको देखिए, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो 445 में से ये 405 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 445 में से 405 जाएगा तो 40 बचेगा ना जी, 40 बचेगा, और 10 के इधर है 15 के, तो 10 के उधर जाएगा तो बराबर क्या बच जाएगा, तो 15 के में 10 के जाएगा तो 5 के, अर्थात 5 या 40, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, के बराबर कितना आ गया, 8 आ जाएगा, अर्थात हमारा के का मान कितना निकल गया, तो 8 निकल गया, कितना निकल गया, 8 निकल गया, ठीक है, 8 निकल गया। तो ये था हमारा बेसिक मेथड, लेकिन इसको हम लोग डिविएशन मेथड से भी बनाने की कोशिश करते हैं, डिविएशन मेथड, ठीक है।
चलिए डिविएशन मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो डिविएशन मेथड से कैसे बताए थे हम लोग कि किसी को मान लेना है, तो यहां मानना कहाँ है, हमारा तो दिया हुआ है कि हम माध्य कितना है 15 है। पहले मान लेते थे, नहीं दिया रहता था तब मान लेते थे, लेकिन अब की बार दिया हुआ है कि माध्य कितना है 15 है, तो इसी से जो है कम ज्यादा कर लेते हैं, इसी से कम ज्यादा कर लेते हैं। तो 15 में से 5 गया तो कितना की कमी है, 10 की कमी है। 15 में से 10 कितना की कमी है, 5 की कमी है। 15 में से 15 0 की कमी है। 15 में 5 की बढ़त है, प्लस कर देते हैं, और ये जो है 10 की बढ़त है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, इसको मल्टीपल करते थे। क्या करते थे, मल्टीपल करते थे। तो 10 छक्का कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा, और 5 के -5 के हो जाएगा, और ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 गुने 6 0 खत्म हो जाएगा। तो 5 दहे के 50 प्लस 50 हो जाएगा, और 10 बचे 50 हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 50 हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग को जो है समस्या हो रहा है। ठीक है, क्या समस्या हो रहा है, इस के से, है ना, कि के का जो मान है ये कैसे निकलेगा। तो देखिए एवरेज में कभी भी अगर x है या y है या फिर k भी कुछ भी दे रहा हो, तो जो है दोनों को समतुल्य रखेंगे, दोनों को मान क्या करना पड़ेगा, समतुल्य रखेंगे, कि कोई किसी से ज्यादा या कोई किसी से कम नहीं रहेगा। तो इसको k के मान निकालने के लिए यहां पर इक्वल टू कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। इक्वल टू कितना करेंगे, 0 हो जाएगा, अर्थात दोनों पलड़ा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोनों पलड़ा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं, और यहां पर बटा में क्या बताए थे कि टोटल संख्या से क्या करना है, तो भाग देना है। तो टोटल संख्या कितना था, 27 प्लस के था, 27 प्लस के था। चलिए तो यहां पर अब जोड़िए, -60 अब प्लस 50 कितना बचिए, देखिए 50 और 50 100, 100 में से 60 गया, कितना बचेगा, तो 40 बचेगा। 40 -5 के बटा 27 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो अब जो है देखिए, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 27 प्लस के, अर्थात 40 -5 के बराबर 0 हो जाएगा, और -5 के बराबर -40 -40 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और 5 × 40 हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा, 8। तो देखिए 8 आ गया ना, के बराबर कितना आ गया, तो इक्वल टू के बराबर कितना आ गया, तो 8 आ गया। के बराबर यहां भी 8 था, के बराबर यहां भी 8 है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, तो 8 हो जाएगा। तो डिविएशन मेथड से अगर कोई बनाइएगा तो आपको जो है इतना जो है गुना जो करना पड़ा, गुना करके जोड़ना है, ये करना है, वो करना है, तो उससे मैंने पहले ही बताया कि ये जो डिविएशन मेथड है इसमें आपको जो बड़ा आंकड़ा है तो उसको जो है क्या करता है, ये आसान कर देता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक बात याद रखना है कि अगर यहां पर डेटा ना कर रहा करके एक्स वाई का मान अगर पूछे, तो यहां पर जो है दोनों को समान कर देना है, इंटू करके दोनों को क्या करना है, समान कर देना है। क्योंकि एवरेज में जो है किसी का ज्यादा कम नहीं होता है। एवरेज मतलब क्या होता है, सबको बराबर होना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए। तो सबको मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, सबको बराबर करके क्या कर दिया, तो ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम किया है। ठीक है, तो ये था आपका डिविएशन मेथड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए उसी तरह से एक और है, तो आपको जो है प्रॉब्लम समस्या दूर हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको हम लोग जो है मेथड नंबर 1 से बनाते हैं, एवरेज से बनाते हैं, है ना, बेसिक मैथ से बनाते हैं। तो बेसिक मैथ से अब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा लेन देन नहीं करेंगे, 10 चौका 40 करेंगे, 10 गुने 4 40 हो जाएगा, प्लस 5 गुने x 5x हो जाएगा, प्लस 20 दूनी 40 हो जाएगा, और प्लस जो है आपको 15 75 हो जाएगा, और प्लस 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब बटे संख्या में भागा, 4 + x, तो 4 2 6 6 5 11 4 15 प्लस x हो जाएगा, 15 प्लस x, और यहां पर हमारा माध्य दिया हुआ है कितना, तो 10 है। कितना है, तो 10 है, तो यहां पर 10 लिख देंगे, क्योंकि माध्य बराबर नहीं होता है टोटल सम बटा टोटल नंबर। चलिए टोटल नंबर का योग। तो यहां पर जो है क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो यहां पर जोड़िए पहले 40 40 80,
80 और 70, 8 7 15, 155, 155 है 100, 255 हो जाएगा, 255 और प्लस हो जाएगा 5x, प्लस 5x हो जाएगा, और बटा का हो जाएगा 15 प्लस x हो जाएगा, 15 प्लस x हो जाएगा। अब इसको जो है बराबर कितना है 10/1 रखिए, 10/1 रखिए, इसका 10/1 रखिए। अब इसको गुना करिए तो 255 हो जाएगा, 255 हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा। इसको इससे गुना कीजिए, यहाँ कितना है 10 है, ठीक है, तो 15 दहे के 150 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपको 10x हो जाएगा। तो देखिए 255 में से 150 जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना बचेगा, 5 में 0 गया, 5 बचेगा, अब 25 में से 15 गया 10, 105 बचेगा, और ये 5x उधर चल जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए ये जो है 150 इधर आया तो घट गया, अब ये इधर जाएगा तो इधर जो है 10x में 5x जाएगा तो 5x बचेगा, 5 से काट दीजिए तो एक ही 75 से, अर्थात x बराबर कितना आ गया 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, है ना, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 21 है। चलिए, तो ये तो हुआ हमारा मेथड नंबर 1 से। अब मेथड नंबर 2 से हम लोग जो है इसको बनाते हैं, मेथड नंबर 2 से बनाते हैं डिविएशन मेथड से। किसे, डिविएशन मेथड से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अगर माध्य दिया हुआ है तो इसी से हम लोग जो है तुलना कर लेंगे, कौन किससे कितना ज्यादा है, 10 से ज्यादा है और कौन इससे कम है। तो देखिए 10 से ये क्या ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा ना कम, 0 की कम 0 है। 10 से ये क्या है तो -5 की कमी है। ये क्या है तो 10 की बढ़त है, 10 से ज्यादा है ना, ये जो है 5 ज्यादा है, और ये जो है आपको 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल कर देते हैं, तो 0 गुने 4 खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, -5 इंटू एक्स -5x हो जाएगा, और यहाँ पर 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है, 15 चौके 60, अब बटा में क्या हो जाएगा तो टोटल 15 प्लस x हो जाएगा, 15 प्लस x हो जाएगा। अब हमने कहा था कि इसको जो है समतुल्य कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ये बीच में जो है x आ गया है, तो समतुल्य करना है। और समतुल्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एवरेज में किसी को ना ज्यादा ना किसी को कम मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 हमने कर दिया। अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा, तो चलिए इसको हम लोग अब अगला स्टेप नहीं लिखेंगे। तो 20 और 25 45 होता है, 45 और 60 105 होता है, तो -5x प्लस 105 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये इससे गुना होगा तो 0 होगा ना जी, 0 हो गया। तो यहाँ पर जो है -5x बराबर, इसको उधर लेके चलते हैं तो -105 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, अर्थात 5x बराबर कितना हो जाएगा 105। तो 5 से काटिए, 5 से 21 बचे 75 से, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 21 इधर भी आया था हमारा ये वाला, और 21 इधर भी आया है, तो आप लोग को जो है अब आसान लग रहा होगा, अब आसान लग रहा होगा। चलिए, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं धीरे धीरे कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा। चलिए और कुछ जो है मैथ लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो अभी तक मैंने जो है यहाँ पर सिंपल डेटा रहता था, लेकिन अब की बार बोला है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। एक तरफ जो है क्लास इंटरवल है और दूसरी तरफ जो है नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो यहां पर मैंने बताया था कि ये जो x है, एक्स आई है, ये क्या डिनोट करता है, एवरेज को डिनोट करता है। क्या करता है, एवरेज को डिनोट करता है, और ये डेटा को डिनोट करता है। तो यहां पर जो है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। तो सबसे पहले हमको इसको एवरेज निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, मान के चलिएगा कि कोई संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 10 है। तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर आप लोग एवरेज पढ़े होंगे तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटा 2 कर देते हैं तो उसका एवरेज निकल जाता है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो गया 10 1 11 अब बटा 2, यानी कि इसका एवरेज जो हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। तो 5.5 हो जाएगा,
ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो जस्ट तरीका से उसी तरह से इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 का हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, कुछ नहीं है ना। तो 0 से 10 के बीच में कितना एवरेज निकल जाएगा, तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर लगातार रहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो है एवरेज निकालेंगे और डाटा निकालेंगे तभी हमारा ये माध्य निकलेगा। तो 0 प्लस 10, 10 में से 2 से भागा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा एवरेज इसका। 20, 10, 30, 30 में से 2 भागा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 30, 20, 50, आधा हो जाएगा 25, 30, 40, 70, यहाँ पर 35 हो जाएगा एवरेज। 50, 40, 90, ये 45 हो जाएगा। अब ये हमारा जो है पहले के फॉर्म में क्या हो गया, तैयार हो गया, पहले के फॉर्म में तैयार हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, मेथड नंबर 1 से बताया था। मेथड नंबर 1 से तो इसको जो है F1 इंटू X1, F1 इंटू X1, F1 इंटू X1, सॉरी X1 इंटू F1, X1 इंटू X1, F1, X2, F2, X3, F3, इस तरह से जो है गुना करेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं 5 सते 35 प्लस 25, 15 दहे के 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 25 गुने 15, 25 दहे के 250, अब 25 25 25 से कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, 375 हो जाएगा। उसके बाद जो है 35 गुने 8 कितना हो जाएगा, देखिए आंकड़ा बड़ा है तो कितना समस्या हो रहा है। तो 35 गुने 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 40 के 0 बाकी 4 और 24 4 28, 280 हो जाएगा। उसके बाद 45 गुने 10 कीजिएगा तो 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। अब बटा टोटल डेटा 7 10 17 17 15 30 2 32 32 और 40 और 10 कितना होता है, तो 50 होता है। ठीक है, 50 होता है। अब इसको जो है जोड़िए, है ना, जोड़िए तो 0 0 5 5 10 के 0 बाकी 1 हो जाएगा और 5 1 6 6 8 6 14 14 7 14 7 21 21 और 5 26 21 5 26 और 3 29 के 9 बाकी 2 हो जाएगा। तो 2 में 4 जोड़िएगा 6 हो जाएगा, 6 2 8 और 3 11 1 12 हो जाएगा, अर्थात 1290 हो जाएगा। बटा में 50 हो जाएगा, बटा में 50। 5 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच गया 2 और 5 25 हो जाएगा, अब 25 40 हो जाएगा, अर्थात 25 दशमलव कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 25.8 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 25.8 यहाँ पर है ना। चलिए अब इसी को हम लोग डिविएशन मेथड से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, डिविएशन मेथड से बनाते हैं, अर्थात मेथड नंबर 2 से बनाते हैं, मेथड नंबर 2 से बनाते हैं। तो डिविएशन मेथड मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले तो इस फॉर्म में आइए गया है आपको, एवरेज के फॉर्म में और डेटा के फॉर्म में। तो हम लोग किसी को मान लेंगे कि हमारा ये क्या है, तो माध्य है। मान के चलिए हमने 25 को मान लिया कि हमारा क्या है, तो एवरेज है। 25 क्या है, हमारा एवरेज है या माध्य है। ठीक है, तो मान लिए हैं। तो 25 से 5 क्या है, ज्यादा है कि कम है, तो 20 की कमी है। कितना की कमी है, 20 की कमी है। यहां पर आपको 10 की कमी है, यहां पर अपने आप में 0 की कमी हो जाएगा। ये जो है 10 की बढ़त है और ये जो है आपको 25 10 35 और ये जो है आपको 20 की बढ़त है, 25 20 45। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करेंगे तो 20 सते 140 माइनस 140 हो जाएगा, माइनस 140। 10 दहे के 100 माइनस 100 हो जाएगा। और यहां पर जो है आपको ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या बचा था, 0। तो 0 में से 15 गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो लिखना ना लिखना बात बराबर है। तो 10 या 80 हो जाएगा, प्लस 80 हो जाएगा और 20 दहे के 200 हो जाएगा, 20 दहे के 200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करते थे हम लोग, संख्या से टोटल भागा देते थे। संख्या कितना आया जोड़ करके, तो 50 आया, टोटल 50 आया। मल्टीप्लाई कीजिए इसको कैलकुलेशन, तो 200 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। और 140 100 240 यानी कि माइनस 240 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 280 में से 240 गया तो 40 बचा, अब बटा का 50 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा और 5 8 40 मतलब 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ फाइनल आंसर नहीं है, माने थे कितना, 25। तो 25 में से 0.8 जुटेगा ना जी, तो 25 प्लस 0.8 बराबर कितना हो जाएगा, 25.8 हो जाएगा,
25.8 हो जाएगा। देखिए 25.8 यहाँ आया था ना, और वहां भी 25.8 आ गया। तो दोनों मैथ्स हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि आपको विश्वास हो कि ट्रिक से बना दिए हैं, पता नहीं कैसे कैसे बना दिए हैं। तो दोनों को जो है आप लोग समझिए, अगर दिक्कत होता है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। ये रेंज वाला, तो रेंज वाला में हम लोग पहले क्या करते हैं, ये मेथड नंबर 3 में है, ध्यान रखिएगा। रेंज में हम लोग क्या करते थे, तो रेंज में हम लोग जो है पहले एवरेज निकालते थे। तो एवरेज क्या कहते थे कि अगर संख्या लगातार हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 दैट इज एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो 10 6 16 का एवरेज कितना निकल जाएगा, बटा 2 8 हो जाएगा। 14 10 24, 24 का निकल जाएगा 12। 18 4 22 10 32 के 16 निकल जाएगा। और 18 2 20 दूनी 40 के 20 निकल जाएगा। और 22 6 28 20 48 के आपको 24 निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा अब डेटा तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 इंटू f1, x2 इंटू f2, x3 इंटू f3, x4 इंटू f5, x5 इंटू बाई 5 करके इसको निकाल लेंगे। चलिए मेथड नंबर 1 से हमने क्या सिखाया था कि f1 इंटू x1, f2 इंटू x2 करने के लिए, तो चलिए गुना कीजिए, 8 पचे 40 प्लस जोड़ते जाएंगे, 12 गुने 12 144 प्लस 16 सते बलियोतल से 112 प्लस 20 पचे 100 और प्लस 24 गुने 1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और बटा क्या करते थे, संख्या से भागा देते थे, तो 12 5 17 17 12 5 17 7 17 7 कितना होता है 24, 24 और 5 29 है 1 30, तो यहाँ 30 से भागा दे देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए 40, ठीक है, जोड़िए 4 हो जाएगा और 2 6 6 4 10, 10 के शून्य बाकी 1 और 2 1 3, 3 और 10 13, 13 11 24, 24 24 4 28 10 38, 38 और 4 42, 420। अब बटा का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, शून्य से शून्य खत्म, 4 42, 14 क्या आ गया, तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग जो है डिविएशन मैथ से बनाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे देखिए आप लोग को जो है बहुत ही आसान लगने लगेगा ये। ठीक है, मेथड नंबर 2 से चलते हैं, अर्थात डिविएशन मैथ से हम लोग बनाते हैं, या तो फिर आप कह सकते हैं ट्रिक मैथ से बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, उसमें क्या करते थे, किसी को मान लेते थे। ठीक है, तो ये तो हमारा डाटा तैयार है, तो मान के चलिए अब ये हम 20 को मान लेते हैं कि हमारा जो मीन है, हमारा जो एवरेज है क्या है, तो 20 है, हमारा 20 है ना, माना है, अभी आंसर नहीं है, माना है। तो क्या करते थे कि कौन किससे कितना ज्यादा है, तो 20 से कितना कम है, तो -12 की कमी है, -12 की कमी है। यहां पर आपको 20 से कितना कमी है, तो -8 की कमी है, 20 से -8 की कमी है। और ये जो है -4 की कमी है, और ये अपने आप में 0 हो जाएगा, और ये प्लस जो है 4 की इससे बढ़त है। अब बटा में क्या बोले थे, संख्या दे देना है, तो संख्या कितना है 30 है। चलिए तो 12 -8 -12 -20 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, -24 में से 4 गया तो माइनस कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब बटा में 30 हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 3 में 2 से भागा दीजिएगा तो माइनस में आएगा, दीजिए 3 छक्का 18 आ जाएगा। ठीक है, 3 छक्का 18 बच गया 2, फिर जो है दशमलव 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, लगभग जो है 2 6.67 ये किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ओहो, इसको पहले मल्टीपल करना है ना, देखिए ज्यादा तेजी में यही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहीं पर निकालते हैं। ठीक है, यहीं पर कितना ज्यादा है 20 से, तो 20 से अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या हो गया कि मैंने मान लिया कि 20 क्या है, हमारा एवरेज है। अब 20 से कितना की कमी है, तो 12 की कमी है, 12 की कमी है। ये कितना की कमी है, 8 की कमी है। ये कितना की कमी है, 4 की कमी है। ये कितना की कमी है, 0 की कमी है। ये जो है +4 है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो डिविएशन मैथ से मल्टीपल करेंगे। तो चलिए मल्टीपल करते हैं, 12 × 5 = 60 -60 हो जाएगा, 12 × 96 -96 हो जाएगा, 7 चौका 28 -28 हो जाएगा, और 0 में से 5 गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 4 इकाई 4 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसीलिए। अब बटा में संख्या से भागा देंगे
30 से जोड़ के देखिए 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। तो यहाँ पर अब जोड़िए, पहले माइनस वाला जोड़ लेते हैं। तो 8 6 14, 14 के 4 बाकी 1, 8 6 14 के 4 बाकी 1, और 2 1 3, 3 और 9 3 12, 12 6 18, यानी कि माइनस में 184 आ गया और प्लस में यहाँ पर 4 आ जाएगा और बटा में 30 आ जाएगा। बटा में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब माइनस 184 में से प्लस 4 गया तो माइनस कितना बच जाएगा? 180 बच जाएगा और बटा में 30 दीजिएगा तो 3 छक्का 18, यानी कि माइनस में 6 आया है। लेकिन फाइनल आंसर नहीं है, माने थे कितना? 20, और उसमें से माइनस 6 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 में से 6 जाएगा तो 14 आएगा जी। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए वहां भी 14 और यहाँ भी 14 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे, अगर आपका गुना एकदम फास्ट है, एकदम ज्यादा फास्ट है, तो आप बेसिक मेथड से जा सकते हैं बड़े आंकड़ा में, और छोटे आंकड़ा के लिए तो बेसिक मैथ है ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला मैथ है, फिर से जो है हम लोग उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर से जो है ये जो है क्लास का इंटरवल है, क्लास का इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल जब भी रहे तो इसको पहले हम लोग मीन एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज मैंने क्या बताया था? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो 10 प्लस 0 बटा 2 5 हो जाएगा, 20 10 30 15 हो जाएगा, 30 20 50 25 हो जाएगा, 30 40 70 35 हो जाएगा, और 40 50 90 यानी कि 45 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मेथड नंबर 1 से बनाने की कोशिश करते हैं। मेथड नंबर 1 से कहीं मैंने क्या बताया था? f1 इंटू x2, f2 इंटू x2, f3 इंटू x3, इस तरह से। तो गुना करिए, इसको गुना करिए, 8 पचे 40 हो जाएगा, प्लस 15 दहें के 150 हो जाएगा, प्लस 25 के हो जाएगा 25 के, और प्लस जो है आपको 35 छक्का, 35 छक्का कितना होता है? 210, 135 के 0 बाकी 3, 6 18 3 21 210 होता है, और 45 गुने 12 कितना होता है आपको? तो 45 दूनी 90 के 0 बाकी 9, और 45 9 कितना होता है? 45 9 54, अर्थात 540 होता है। बटा में संख्या से भागा दे देंगे तो 8 10 18 18 6 24 24 12, 24 12 36 प्लस के हो जाएगा, 36 प्लस के हो जाएगा। अब इसको जो है माध्य बराबर कितना दिया हुआ है? तो यहाँ देखिए आपको 26 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि माध्य बराबर ये होता है। ठीक है, माध्य बराबर ही f1 इंटू x2 बटा टोटल f1 f2 f3 f4 का योग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से गुना करिए। सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, 150 और 40 190, 190 और 10 200 400 540, यानी 940 हो जाएगा टोटल। 940 प्लस 25 के, 25 के हो जाएगा। ठीक है, 940 प्लस 25 के, और बटा में कितना हो जाएगा आपको? 36 प्लस के हो जाएगा, 36 प्लस के इक्वल टू 26 बटा 1 हो जाएगा। इसको अगर गुना कीजिएगा आप लोग तो 940 आ जाएगा, 940 प्लस 25 के हो जाएगा, 940 प्लस 25 के, और इसको इससे गुना करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 36 गुने 26 करिएगा तो 936 आएगा, 936 आएगा, और प्लस 26 के, प्लस 26 के आ जाएगा। अब 26 के 940 में से 936 घट जाएगा, इधर आएगा तो घटेगा ना, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब बराबर 25 के को उधर भेज देते हैं, तो 26 के में 25 के गया तो 1 के बचा, अर्थात के का मान कितना आ गया? तो 4 आ गया। के का मान कितना आ गया? तो 4 आ गया। के का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको डिविएशन मेथड से बनाते हैं, मेथड नंबर 2 से, मेथड नंबर 2 से बनाते हैं। तो उसमें क्या करते थे कि किसी को मान लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि माध्य कितना है? 26 है, तो मानना उनना नहीं है। इसी से तुलना कर देंगे तो 26 में से 5 की कितना की कमी है? 21 की कमी है। इसमें कितना की कमी है? 11 की कमी है आपको, 15 11 26, और इसमें कितना की कमी है? तो 1 की कमी है, ये ज्यादा है। ठीक है, तो 26 कितना की ज्यादा है? तो 9 का ज्यादा है, और ये कितना का ज्यादा है आपको? 45 से 26, तो 26 4 30, और 15 4 19, 19 का प्लस है। ठीक है, और ये कितना है? तो 9 का ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे। ठीक है, इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे, इससे और इससे गुना करेंगे। तो 1 8 68 से माइनस 168 हो जाएगा, माइनस 168 हो जाएगा, और माइनस 110 हो जाएगा, माइनस 110 हो जाएगा।
एग्रोदहिक दावतल से, और यहाँ पर माइनस के हो जाएगा, -1 गुने के माइनस के, और यहाँ पर जो है 9 छक्का 54 हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 19 गुने 12 करिएगा तो कितना आ जाएगा, बरनमा टोटल से बकिया 10, अब 12 10 22 228 हो जाएगा, बटा संख्या कितना आ जाएगा 36 प्लस के, जोड़िएगा तो 36 प्लस के आ जाएगा। और मैंने बताया था कि एवरेज को समान करने के लिए यहाँ पर क्या करने गया, 0, तभी तो के मान निकलेगा, तभी तो के का मान निकलेगा। तो चलिए अब इसको कैलकुलेशन करिए, तो 168 10 110, 100 100 268 278 हो जाएगा, माइनस में माइनस 278, और यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8 4 12 प्लस में आएगा, 8 4 12 के 2 बाकी 1 हो जाएगा, 28 5 28 282 हो जाएगा, और बराबर बटा में कितना हो जाएगा, तो 36 प्लस के से अगर गुना करिएगा 0 में तो 0 नहीं हो जाएगा, तो बराबर 0 कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको जो है 278 माइनस अब प्लस 282, तो और यहाँ पर देखिए माइनस के लिखना भूल गए, माइनस के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 माइनस के बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात के बराबर माइनस के बराबर, इसको प्लस को उधर भेज देते हैं तो -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, अर्थात के बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। तो देखिए यहाँ भी 4 आया था और यहाँ भी आपका 4 आ गया, तो क्या हो गया आपका राइट आंसर। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये हमारा जो माध्य था वो खत्म हो चुका है, इससे ज़्यादा जो है कुछ एग्जाम में नहीं पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको सीजीएल का है ना हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम में आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, दोनों वीडियो को आप जो है जोड़ करके देखिएगा, तब जो है ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, और इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और आपको वहीं पर पीडीएफ मिल जाएगा। जीके जीएस डिस्कशन मेरा चैनल का नाम है। ठीक है, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, और फिर जो है इसमें जो ये माध्य खत्म हो गया है, अगला जो चैप्टर हमारा होगा माध्यिका होगा। क्या होगा, माध्यिका, माध्यिका होगा। ठीक है, माध्यिका। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग जो है माध्यिका, क्योंकि माध्य खत्म हो चुका है, और माध्यिका को हम लोग फिर लास्ट करेंगे। तो आप लोग जो है अपना प्यार बरसाइए। जय हिंद, जय भारत, आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।